नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है इस ऑनलाइन क्लासेस में। और साथियों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं बीएड द्वितीय वर्ष को लेकर। और बीएड द्वितीय वर्ष के अंतर्गत हमारा जो शिक्षण विषय है वो है जीव विज्ञान का शिक्षण शास्त्र। और इसी के अंतर्गत हमारा जो इकाई है प्रथम जीव विज्ञान का पाठ्यक्रम एवं पाठ्य पुस्तकें। और उसी के अंतर्गत आज का हमारा जो प्रकरण है वो है जीव विज्ञान की पाठ्य पुस्तक चयन के सिद्धांत। कि साथियों, जीव विज्ञान की जो पाठ्य पुस्तक है उसके चयन को लेकर किन किन सिद्धांतों का पालन हमें करना चाहिए। जीव विज्ञान की पाठ्य पुस्तक हमारे लिए भी उपयोगी है और उस उपयोगी पाठ्य पुस्तक के लिए उसकी चयन करने में हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, किन किन सिद्धांतों का, किन किन प्रिंसिपल्स का हमें फॉलो करना चाहिए। तो हम बढ़ते हैं साथियों हमारे प्रकरण की ओर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जीव विज्ञान की पाठ्य पुस्तक को लेकर कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो उनमें हम कुछ बिंदुओं के बारे में चर्चा करेंगे। वो बिंदु हमारे लिए किस प्रकार से हैं, तो वो बिंदु हैं, सबसे पहले हमारे सामने बिंदु हैं पाठ्य पुस्तक का चयन एवं व्यवस्था। नंबर 1, पाठ्य पुस्तक का चयन पाठ्य पुस्तक का चयन एवं व्यवस्था। पाठ्य पुस्तक का चयन एवं व्यवस्था। साथियों, पाठ्य पुस्तक का चयन एवं व्यवस्था को लेकर हम बात करेंगे कि सबसे पाठ्य पुस्तक का चयन कैसे करेंगे। तो उसमें मैं उसकी सब पॉइंट्स के अंदर आऊँगा, बताना चाहूँगा कि पाठ्य पुस्तक का जो चयन है वो करने से पहले हमें क्या करना होगा कि पाठ्यक्रम हम सबसे पहले छात्रों की दृष्टि से बात करेंगे। छात्रों की दृष्टि से मान लीजिए जिसे उनकी रुचि देता हूं मैं, रुचि, अभियोग्यता, रुचि, अभिरुचि, योग्यता, उनकी योग्यता और रुचि है, उनकी योग्यता है। और योग्यता के साथ साथ में उनकी मानसिक स्तर है, उनका मानसिक स्तर है या बौद्धिक स्तर है, मानसिक स्तर, उनका शारीरिक स्तर, मानसिक स्तर है, शारीरिक स्तर है, उनकी जो प्रवृत्तियां हैं, प्रवृत्तियों को ध्यान में रखा जाना चाहिए। प्रवृत्तियों को ध्यान में रखा जाना चाहिए। प्रवृत्तियों को ध्यान में रखा जाना चाहिए। तो साथियों, जब तक हम बालकों के उनकी प्रवृत्तियों के बारे में ध्यान में रखेंगे तो उससे क्या होगा कि बालक शिक्षण को बोझिल समझने लगेंगे। एक मात्र उन पर विषय वस्तु एक थोपी गई है, एक उन पर लादने वाला जो कार्य किया गया है, और वो विषय वस्तु को बिना रुचि लिए बालक पढ़ेंगे तो बालक कभी भी उसमें से एक लर्निंग नहीं कर पाएंगे। ये बात हुई कि बालक को, जब तक बालक को उसमें इंटरेस्ट नहीं आएगा, रुचि नहीं लगेगा, तो बालक उस विषय वस्तु को न तो पढ़ेगा ना उसको सीखने में वो विशेष रुचि दिखाएगा।
तो सबसे पहले तो हम ये छात्रों की दृष्टि से इस बात का ध्यान जरूर रखेंगे कि पाठ्य पुस्तक का जो चयन एवं व्यवस्था है, पाठ्य पुस्तक का चयन करने जा रहे हैं तो छात्रों की दृष्टि से हमें पाठ्य पुस्तक किस प्रकार खरी उतरती है या नहीं खरी उतरती है, इस बात का ध्यान हमें रखना पड़ेगा। और इसी के अंतर्गत छात्रों की दृष्टि से भी वो उपयुक्त होनी चाहिए। साथ में तो छात्रों की दृष्टि से तो वो पाठ्यक्रम उपयुक्त होना चाहिए। साथ में समाज की दृष्टि से, दूसरा है इसमें समाज की दृष्टि से, समाज की दृष्टि से, समाज की दृष्टि से भी वो कैसा होना चाहिए, समाज की दृष्टि से भी पाठ्यक्रम की जो पाठ्यचर्या है वो पाठ्यचर्या समाज की दृष्टि से भी पाठ्यचर्या उपयुक्त होनी चाहिए, पाठ्यचर्या उपयुक्त होनी चाहिए। साथियों, इस पॉइंट्स को समझने का जो मेरा मंतव्य इस प्रकार से है कि जो पाठ्यक्रम छात्रों की दृष्टि से वो उपयुक्त होना ही चाहिए। बाल मन की जो चाइल्ड जो पेडागोजी है ना, बाल विकास, चाइल्ड जो डेवलपमेंट है उसको लेकर एवं चाइल्ड पेडागोजी को लेकर हमें बिल्कुल ध्यान रखना है पाठ्यक्रम में, लेकिन वो एक सोशल को भी ध्यान रखना है, एक समाज पूरी दृष्टि से भी उपयुक्त होनी चाहिए। जैसे हम जीव विज्ञान का पाठ्यक्रम निर्माण कर रहे हैं तो वो पाठ्यक्रम मानवता को लेकर चलना होना चाहिए, न मानवतावादी विचारधारा को लेकर चलने वाला होना चाहिए। उसमें ऐसी बातों का समावेश या पाठ्यक्रम में न किया जाए जो मानवता को लेकर खतरा उत्पन्न हो जाए, हमारे समाज को लेकर, मानव समाज को लेकर खतरा उत्पन्न हो जाए। तो हमारा भारतीय जो समाज है वो विज्ञान के अंतर्गत ऐसी किसी खोजों को सहायता प्रदान नहीं करता है विज्ञान में जो मानवता के खिलाफ खोज की गई है। तो जैसे मान लीजिए किसी ने ऐसे केमिकल्स का निर्माण किया है जो मानवता के लिए खतरा है, तो उस खोज को पुरस्कृत नहीं किया जाएगा। तो ऐसी जो चीज़ें हैं, जैसे किसी ने बम बनाने की बात करी है या फिर मतलब जैसे किसी ने सबसे पहले हम डायनामाइट की बात करते हैं, डायनामाइट की खोज जब की गई थी तो उसके बारे में तो आर्टिकल चलता है कि मौत का सौदागर है वो मतलब चला गया है, इस तरह से उसके बारे में बात होती है। तो ऐसी खोजों के बारे में भारत सरकार कभी भी उसकी अनुमति नहीं देती है। तो हमारे यहाँ पे समाज को जीव विज्ञान का पाठ्यक्रम रखा जाता भी है, तो जीव विज्ञान में ऐसी खोजों को जो मानवतावादी हो, विचारधारा को लेकर चलने वाली हो, उस समाज को लेकर चलने वाली हो और राष्ट्र के निर्माण में, हमारे भारत राष्ट्र के निर्माण में उसको विकसित देशों की श्रेणी में लाके खड़ा करे, ऐसी सोच को ही पुरस्कृत किया जाएगा। तो हम मानवतावादी दृष्टिकोण को लेकर चलने वाले हैं। तो साथियों, हम मानवतावादी दृष्टिकोण को लेकर चलने वाले हैं, इसलिए हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि पाठ्यक्रम में ऐसे विचारों का ही समावेश करना चाहिए हमें। और तीसरा जो पॉइंट है इसमें वो है कि पाठ्य वस्तु छात्रों के मानसिक स्तर को लेकर, मानसिक स्तर के अनुकूल होनी चाहिए, स्तर के अनुकूल होनी चाहिए। साथियों, पाठ्य वस्तु है वो बालकों के मानसिक स्तर के अनुकूल होनी चाहिए। अब बालकों का मानसिक स्तर तो है प्राथमिक स्तर का। मान लीजिए हमारे यहाँ के बालक हैं वो किशोरावस्था के बालक हैं और उनके लिए जीव विज्ञान कक्षा 11th या 12th में पढ़ते हैं, लेकिन अब उनके लिए जो उच्च शिक्षा स्तरीय की जो किताबें हैं, जैसे मतलब BA लेवल की या जो BSc लेवल की या मतलब मास्टर डिग्री लेवल की है, MSc लेवल की किताबें हैं, उन पाठ्य वस्तु का समावेश किया है, तो आप डेफिनेटली उन बच्चों को पढ़ने में थोड़ी सी समस्या का सामना करना पड़ेगा।
वो क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि वो पाठ्य सामग्री उनकी मानसिक स्तर से वो अव्वल की है। वो मानसिक जो पाठ्य सामग्री है वो उनके मानसिक स्तर से बढ़कर है और उस दायरे से वो बाहर है, इसलिए उन्हें समस्या का सामना करना पड़ेगा। और हो सकता है उसमें सभी बालक सफल नहीं हो पाएंगे, प्रतिभाशाली बालक ही या मेधावी बालक ही उसमें सफल हो पाएंगे। बाकी सामान्य बालकों के लिए वो स्तर को पार करना कठिनता भरा हो सकता है। इसलिए बालकों के लिए मानसिक स्तर के अनुकूल सामग्री का चयन करने के लिए भी हमें सुझाव दिया गया है। और इसी क्रम में हमें इसके अतिरिक्त अलग जो बात है वो है उपयुक्त शिक्षण विधियां। उपयुक्त शिक्षण विधियां, शिक्षण विधियों के बारे में पाठ्य पुस्तक के चयन के अंतर्गत हमें अध्यापक के द्वारा पढ़ाई जाने वाली जो विधियां हैं उसमें हम कौन कौन सी शिक्षण विधियों का समावेश हम करेंगे। और ज़्यादातर तो हम लोग तो व्याख्यान विधि का ही उपयोग करते हैं, लेकिन आप लोगों के लिए शिक्षण विधि का उपयोग किस प्रकार करें, जो शिक्षण मतलब इस पाठ्य सामग्री के लिए किस प्रकार की शिक्षण विधि का उपयोग करना चाहिए, वो भी पाठ्यक्रम के पाठ्य वस्तु में पाठ्य पुस्तक के चयन में बातों को समावेशित करना अनिवार्य तत्व है कि एक अच्छी शिक्षण विधि ही पाठ्य वस्तु के पाठ को समझा सकती है। और अंतिम और पांचवा है वो है पाठ्य पुस्तक का क्रम, पुस्तक या पाठ्यचर्या। पाठ्यचर्या एक मनोवैज्ञानिक क्रम होना चाहिए। मनोवैज्ञानिक क्रम में होनी चाहिए। एक मनोवैज्ञानिक क्रम में होनी चाहिए। अब मनोवैज्ञानिक क्रम होगी तभी तो बालक आगे सीख पाएगा, अन्यथा उसे सीखने में बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। अब ये होगा कि बालक जब पाठ्यचर्या में बालकों को सीखने का जो क्रम है वो मनोवैज्ञानिक तरीके से होना चाहिए, मनोवैज्ञानिक ढंग से होना चाहिए। अन्यथा बालक बार बार आगे सीखी हुई चीज़ों को बार बार दोहरान नहीं करेगा या एक मनोवैज्ञानिक क्रम को व्यवस्थित नहीं किया जाएगा तो बालक के सीखने में समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। तो साथियों आज के लिए इतना ही और फिर मिलेंगे हम अगले वीडियो व्याख्यान में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।